सोचो, अगर मैं तुम्हें अभी 40,000 रुपये दे दूं बिना किसी शर्त के, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे तुरंत खर्च कर दोगे या अपनी जिंदगी बदल लोगे? 2018 में एक गांव में ठीक ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने पूरी दुनिया के गरीबी हटाने वाले सिस्टम को हिला के रख दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट बदल जाएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक छोटे से बदलाव ने गरीबों को गरीबी से कैसे बाहर निकाला। दोस्तों, एक छोटा सा गाँव जहाँ लोग कई पीढ़ियों से गरीबी में जी रहे, ना कोई पक्की कमाई, ना बचत, ना भविष्य का कोई साफ रास्ता। फिर एक दिन एक NGO आता है और गांव के हर बड़े इंसान को लगभग 40,000 रुपये दे देता है। पूरे 1 साल की कमाई के बराबर था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पैसे के साथ कोई भी शर्त नहीं थी, ना ट्रेनिंग, ना रूल्स, ना कोई निगरानी। सिर्फ एक बात कही गई थी, 2 साल बाद हम वापस आएंगे और तुमसे बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या सिर्फ पैसा देने से गरीबी खत्म हो सकती है? क्योंकि इससे पहले दुनिया में गरीबी हटाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा चुके थे, कभी एजुकेशन पर, कभी जॉब ट्रेनिंग पर, कभी खेती पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सोच ये थी, अगर लोगों को सही नॉलेज और रिसोर्सेस मिल जाए तो फाइनेंशियली मजबूत बन जाएंगे। लेकिन जब इकोनॉमिस्ट ने इन प्रोग्राम को गहराई से देखा तो जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। कहीं जगह स्कूल का सामान देने से पढ़ाई में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जॉब ट्रेनिंग देने से कमाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी, और न्यूट्रिशन जैसे प्रोग्राम का असर भी हर जगह अलग अलग निकला। मतलब सीधी भाषा में, पैसा बहुत खर्च हुआ लेकिन नतीजे उतने मजबूत नहीं मिले। फिर एक तरीका सामने आया, माइक्रो फाइनेंस। इसमें लोगों को छोटे छोटे लोन दिए गए ताकि वो अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सके। लोगों ने लोन ईमानदारी से वापस भी किया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इतनी सारी असफलताओं के बाद रिसर्चर्स ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो सुनने में थोड़ा अजीब लगा। आइडिया था, लोगों को सीधा पैसा दे दो। ज्यादातर एक्सपर्ट ने इस आइडिया को गलत बताया। उन्हें लगा लोग पैसा बर्बाद कर देंगे और फिर से उसे गरीबी में लौट आएंगे। लेकिन जब 2 साल बाद रिसर्चर्स वापस आए तो उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। गांव में छोटे बिजनेस की कमाई 65% तक बढ़ चुकी थी। परिवार अब ज्यादा बचत कर रहा था, लोग पहले से बेहतर खाना खा रहे थे, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, शराब की लत, डिप्रेशन और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं कम हो गई थी। और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं थी। केन्या के कई गांवों में जब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला पैसा देने के बाद पूरी लोकल इकोनॉमी बढ़ने लगती है। कुछ स्टडी में तो ये भी सामने आया कि जितना पैसा दिया गया था उससे 2 गुना ज्यादा आर्थिक गतिविधि पैदा हुई थी। लेकिन यह एक जरूरी बात समझो, सिर्फ पैसा देना कोई जादुई हल नहीं है। गरीबी एक पीढ़ियों से चली आ रही समस्या है। इसे खत्म करने के लिए लंबे समय के बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये तरीका अभी नहीं है। इसलिए हमें अभी ये समझना बाकी है कि 10-20 साल बाद इसका असर क्या होगा। जैसे युगांडा में एक स्टडी हुई थी, शुरुआत में कमाई बढ़ी लेकिन कुछ साल बाद उसका असर कम हो गया। फिर जब कोविड जैसे संकट आया तो दोबारा पैसा देने का फायदा दिखा। मतलब कहानी अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहाँ समझ आती है। परंपरागत प्रोग्राम में अक्सर ये माना जाता है कि एक्सपर्ट को पता होता है कि गरीब लोगों को क्या चाहिए, लेकिन ये तरीका कुछ और ही कहता है। ये कहता है जो इंसान गरीबी में जी रहा है उसे सबसे अच्छी तरह पता है कि उसे क्या चाहिए। हो सकता है किसी के लिए घर की मरम्मत करना बिजनेस शुरू करने से ज्यादा जरूरी हो, किसी के लिए अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करवाना भविष्य बदलने का रास्ता हो। और सबसे दिलचस्प बात, दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हर साल अरबों डॉलर सहायता में खर्च किए जाते हैं और प्राइवेट फाउंडेशन में खरबों रुपये पहले से मौजूद है। मतलब थ्योरेटिकली दुनिया एक्सट्रीम पॉवर्टी को काफी हद तक कम कर सकती है। इसके लिए एक चीज सबसे जरूरी है, ट्रस्ट। उन लोगों पे भरोसा जो सच में गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि कई बार समस्या का असली हल बाहर के एक्सपर्ट से ज्यादा उन्हीं लोगों को पता होता है जो उस समस्या को हर दिन जीतते हैं।